हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके एग्ज़ाम प्लस पर। आइए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस, एसआई आदि एग्ज़ामों में। देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण पे, संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं, चौथा है द्रव्यमान संरक्षण, जिसमें से हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये इसके मुख्य तथ्य देखते हैं। क्या है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और दूसरा क्या है, संवेग संरक्षण सिद्धांत पे क्या है कि किसी भी बंद निकाय प्रणाली में कुल संवेग तब तक स्थिर रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न कार्य किया जाए। और द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पे क्या होता है, जिसे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम भी कहते हैं, बताता है कि किसी भी बंद प्रणाली में कुल द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, यह केवल रूप में दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक, इसका हमारा सही जवाब है संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्मस फ्लास्क का रजतित तल ऊष्मा के अंतरण को रोकता है। इसका पहला ऑप्शन है संवहन से, दूसरा विकिरण से, तीसरा इनमें से सभी से, और चौथा चालन से। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी से। इसलिए हमारा थर्मस पे ठंडा पानी ठंडा बना रहता और गर्म पानी गर्म बना हुआ रहता है। ठीक, जिससे हमारा इसमें संवहन और विकिरण चालन तीनों इसमें वर्क करते हैं, तीनों पे वर्क किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्मतम पदार्थ जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता किस कोटि का होता है। ठीक, इसका हमारा है, पहला है ऑप्शन मिलीमीटर, दूसरा है माइक्रोमीटर, चौथा है नैनोमीटर। चौथा ऑप्शन है हमारा सेंटीमीटर। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सेंटीमीटर। तो इसका मिलीमीटर में जो होता है हमारा सही, इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रोमीटर है। चलो देख लेते हैं। जो मिलीमीटर होता है हमारा, मिलीमीटर को हम राइट करते हैं 10⁻³ मीटर। माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। और नैनोमीटर होता है हमारा 10⁻⁹ मीटर। और जो सेंटीमीटर होता है हमारा 10⁻⁻² मीटर होता है। ठीक, इसका हमारा सबसे सूक्ष्मतम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जो देखा जाता है, इसका हमारा सही जवाब है माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है। इसका पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा पूर्णांतरिक परिवर्तन, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा परावर्तन। ठीक, इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से चमकता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किसमें से गुजरने पर प्रकाश की चल गति सबसे कम होगी। ठीक, पहला ऑप्शन है हमारा वायु में, जिसमें से वायु में होता है 2.99 × 10⁸
मीटर पर सेकंड। ठीक। और जो जल में होती है 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जो निर्वात में होता है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जो कांच में होती है हमारी वो होती है 2 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसलिए हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा जो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश की गति सबसे कम होगी, ये हमारी कांच में सबसे कम होगी। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा कांच, जिसमें से कांच पे होती है 2 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। इन सभी ऑप्शनों में से सबसे कम कांच में प्रकाशित होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका पहला ऑप्शन है हमारा चुंबकीय तरंग पर, परासर तरंग पर, विद्युत चुंबकीय तरंग पर, ध्वनि तरंग पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग पर सेल फोन काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सहसंयोजक बंध मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक। पहला ऑप्शन है हमारा अकार्बनिक यौगिक में। अगला ऑप्शन है विद्युत अपघट्य में, इनमें से कोई नहीं, और कार्बनिक यौगिक में। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा कार्बनिक यौगिक में हमारा सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, मुख्यतः पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक। पहला ऑप्शन है हमारा गैस स्टोव, बुनसेन बर्नर, इनमें से कोई नहीं। चौथा गैस लाइटर। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा बुनसेन बर्नर, ये इसका बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी अधातु है जो कि तापमान पर द्रव अवस्था में, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ठीक। पहला ऑप्शन है हमारा क्लोरीन, दूसरा हीलियम, तीसरा फास्फोरस, चौथा है ब्रोमीन। जो कि क्लोरीन का संकेत होता है हमारा Cl होता है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है। जो हीलियम होता है इसका रासायनिक संकेत होता है He, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। जो फास्फोरस होता है हमारा इसका होता है रासायनिक संकेत P, और इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 15। और जो ब्रोमीन होता है हमारा इसका रासायनिक संकेत होता है Br होता है हमारा, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 35 होता है। जिसमें से अभी जो कि फास्फोरस होता है हमारा, देखो जो फास्फोरस की विशेषता होती है यह अत्यधिक अभिक्रियाशील अधातु तत्व है। ये जो है सबसे अभिक्रियाशील हमारा अधातु तत्व हो गया। ठीक। और जिसमें से जो ब्रोमीन है हमारा यह एक हाइड्रोजन तत्व होता है, ये एक हमारा हाइड्रोजन तत्व भी है, और एक लाल भूरे रंग का द्रव्य है जो कि कमरे में द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसलिए हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे संकेत इसके राइट करना लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा नींबू को खट्टा कौन बनाता है? पहला ऑप्शन है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सिट्रिक अम्ल, तीसरा है एसिटिक अम्ल, चौथा टार्टरिक अम्ल।
चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन जो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसका वर्क ये होता है HCl। ठीक, ये होता है अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में ये पाचन शक्ति के लिए बहुत, अमाशय में पाचन शक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका वर्क पाचन शक्ति बढ़ाना होता है, मतलब करना है। और जो सेट्रिक अम्ल होता है ये खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे नींबू हो गया, नींबू और संतरा में पाए जाते हैं। और जो एस्टिक होता है हमारा, एस्टिक सिरका में पाता है। एस्टिक जो होता है सिरका में पाया जाता है। और जो टार्ट्रिक होता है ये इमली में पाते हैं, इमली में पाते हैं टार्ट्रिक। इसलिए हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा नींबू खट्टा कौन बनाता है, इसका हमारा सेट्रिक एसिड, सेट्रिक अम्ल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।